अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज के लेक्चर में हम HTML की बेसिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम HTML का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि HTML की फुल फॉर्म जो है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेज में हमारे पास सेट ऑफ मार्कअप टैग्स यूज़ होते हैं। मार्कअप टैग्स हम जो है हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि वो हमारे पास जो HTML का वेब पेज है उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। HTML का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि वो केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि प्रोग्रामिंग की जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। HTML टैग्स आर कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। हमारे पास जो ऐसे कीवर्ड जिनके सराउंडेड हम एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं उसको हम HTML टैग्स बोलते हैं। एक हमारे पास स्टार्ट टैग होता है और एक हमारे पास एंड टैग होता है। स्टार्ट टैग को हम फर्स्ट टैग बोलते हैं, जिसको हम ओपनिंग टैग भी बोल सकते हैं, और एंड टैग को हम सेकंड टैग बोलते हैं, जिसको हम क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। हमारे पास स्टार्ट टैग और एंड टैग को हम सेम ही लिखते हैं, लेकिन जब हम एंड टैग लिखते हैं तो उसके बिफोर हम जो है ना स्लैश लगाते हैं ताकि वो डिस्क्राइब कर सके ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है। और जितना भी हमारा कंटेंट हमने डालना होता है या जो एलिमेंट्स हम जिनको कह सकते हैं वो हम इनके अंदर डालते हैं। उसके बाद अगर हम HTML एलिमेंट्स देखें तो वो हमारे पास यही है कि जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी कंटेंट आता है उसको हम HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कोई एंड टैग नहीं होता, क्योंकि के अंदर हम कोई भी एलिमेंट नहीं डाल रहे होते। जैसे BR हमारे पास किस लिए यूज़ हो रही थी, ये एक लाइन ब्रेक होती है जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं और हमने उसमें एंड लाइन डालनी होती है ताकि हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सके, तो हम वहाँ पे BR टैग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लाइन ब्रेक भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम HTML का स्केलेटन या फॉर्मेट देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं, जो हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप को डिफ़ाइन करा होता है। उसके बाद हम HTML लिखते हैं, हेड टैग, फिर हमारे पास टाइटल टैग आता है, जो हमारे पास पेज टाइटल है, जो हमारे पास टॉप पे स्क्रीन की टॉप पे जो हमारे पास जब भी हम कोई सर्च चीज़ करते हैं तो वहाँ पे जो जैसे गूगल अगर हम सर्च करते हैं तो हमारी टैब में गूगल लिखा हुआ आता है, उसको हम पेज टाइटल बोलते हैं। उसके बाद हम हेड टैग क्लोज करते हैं, इसी तरह बॉडी टैग ओपन हो रहा है, फिर जितना भी कंटेंट हमने डालना है, जो वेब पेज का कंटेंट है वो हम डालते हैं बॉडी टैग के अंदर। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज हो रहा है और HTML टैग क्लोज हो रहा है। और डॉक टाइप हमारे पास क्लोज नहीं होता, वो सिर्फ हमारे पास HTML की टाइप डिफ़ाइन करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें HTML फॉर्मेट की, तो बेसिक्स तो मैं बता ही चुकी हूँ। जैसे हमारे पास डॉक टाइप जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हेल्प करता है। एक तो हमारे पास ये डिफ़ाइन करता है डॉक्यूमेंट की टाइप को, और दूसरा ब्राउज़र्स को हेल्प करता है ताकि वो वेब पेज को एक्यूरेटली या करेक्टली उसको शो कर सके। उसके बाद जो हमारे पास HTML टैग के बीच में जो टेक्स्ट आता है उसको हम HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसी तरह हेड टैग के बीच में जो टेक्स्ट आता है उसको डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे टाइटल हो गया, ये इस तरह की चीज़ें। और टाइटल जो है हमारे पास टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट शो करता है, और टेक्स्ट बिटवीन बॉडी डिस्क्राइब द विजिबल पेज, जो हमारे पास जितना भी हमारी स्क्रीन पे वेब पेज शो हो रहा होता है, जो हमने चीज़ें शो करनी होती हैं वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले टैग आ जाता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हमारे पास जो है ना वो हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो हम उसके लिए पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। इसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और इसका एंडिंग टैग भी होता है, पर एंडिंग टैग ऑप्शनल भी हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम एंडिंग टैग शो नहीं करते, अगर हम नेक्स्ट टैग नीचे यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास वहाँ पे पैराग्राफ एंड हो जाता है, वो उसको जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। और BR जो है हमारे पास ब्लैंक लाइन, या अगर हमने एंड लाइन करनी है तो ब्रेक लाइन के लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास हमने पैराग्राफ टैग को यूज़ किया। अब हमारे पास यहाँ पे हमने ब्रेक ऐड किया तो हमारे पास क्या है, लिखा हुआ तो हमने सब एक लाइन में, लेकिन जैसे ही हमने BR टैग यूज़ किया तो वो हमारे पास क्या किया है, वो लर्निंग वेब डेवलपमेंट हमारे पास नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। अगर हम इसमें क्या करते हैं कि हम इंटर प्रेस करके नॉर्मली जहाँ पे प्रोग्रामिंग की टाइप भी यहाँ पे अगर हम स्पेस दे के नेक्स्ट लाइन में लिखते तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करता। पैराग्राफ जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो सबको एक लाइन में लिख देता है। उसके बाद हमारे पास हेडिंग टैग्स आ जाते हैं। हेडिंग टैग्स हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं, जिस तरह H1, H2, H3, H4, H5, H6। जिस तरह नॉर्मल हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले हम बड़ी हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद सब हेडिंग का साइज़ हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं मेन हेडिंग से, और इस तरह से मज़ीद हेडिंग्स अगर हम देते जा रहे हैं तो उसका फ़ॉन्ट हम एडजस्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास हेडिंग 1 जो है वो सबसे लार्जेस्ट
हेडिंग टैग उसको हम बोलते हैं, उसका जो फॉन्ट है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है। इसी तरह H6 का जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट है, और H2 हमारे पास H1 से छोटी। इसी तरह से हमारे पास फर्दर हेडिंग्स आती रहती हैं। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये देखें, सबसे पहले हमने H1 टैग यूज़ किया तो उसका वो हेडिंग सबसे ज़्यादा हमें वाज़े तौर पे मेन हेडिंग के तौर पे शो हो रही है। इसी तरह से जैसे जैसे हम टैग मज़ीद H2 की तरफ मूव किया, H3 की तरफ मूव करते गए, H6 की तरफ, हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एंकर टैग और हाइपर टैग्स। हाइपरलिंक टैग, एंकर टैग या हाइपरलिंक टैग को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अक्सर वेबसाइट्स पे हम एक वेबसाइट के अंदर हमारे पास दूसरी वेबसाइट का लिंक होता है, तो वहाँ पर हम एंकर टैग या हाइपरलिंक्स टैग को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर हम दूसरी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकें, तो वहाँ पे हम ये लिंक देते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स भी आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। अगर आप गूगल पे जाके या कहीं भी जाके वेबसाइट पे फॉर्मेटिंग टैग्स में लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारे शो हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम बी यूज़ करेंगे। टेक्स्ट को हमने अगर एम्फेसाइज करना है तो हम EM यूज़ करेंगे। इसी तरह इटैलिक के लिए I यूज़ करेंगे, अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने स्मॉल टेक्स्ट डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हम स्मॉल का टैग यूज़ करेंगे। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट के लिए स्ट्रॉन्ग का टैग है। और अगर हमने जैसे अक्सर वेबसाइट पे हमारे पास कोई एक पार्ट जो है अगर हमने उसको हाईलाइट करना है तो हम उसके लिए मार्क का टेक्स्ट यूज़ कर देते हैं। और अगर हमने कोई डिलीटेड टेक्स्ट डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हम डिलीट और सबस्क्रिप्ट, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने अगर हेडिंग को बोल्ड करना है तो आप फर्स्ट पे हेडिंग को देखें, हमने बोल्ड किया तो वो हमारे पास थोड़ी सी बोल्ड शो हो रही है। सेकंड हेडिंग जो है वो हमारे पास इटैलिक शो हो रही है। अब यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट X की जो है सबस्क्रिप्ट 2 और पावर 3, तो हमने क्या यूज़ किया है, सबस्क्रिप्ट के लिए हमने सब का टैग यूज़ किया और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने SUP का टैग यूज़ किया। और हर ओपनिंग टैग के साथ हमने उसका क्लोजिंग टैग भी लगाया है, क्योंकि इन सब के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स, अगर हमने दूसरी लैंग्वेज में अगर हमने कमेंट्स डालने तो वो हम इजीली डाल सकते हैं। HTML में हम किस तरह से कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कैसे आ जाता है कि हम एक ओपनिंग ब्रैकेट डालते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डॉट डैशेस, और इसी तरह से जो भी हमने कमेंट लिखना है उसको लिखेंगे और इसी तरह से हम उसको क्लोज़ कर देंगे। कमेंट टैग्स जो है हमारे पास कमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, और इसका सिंटैक्स जो है हमारे पास वो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, डॉक टाइप HTML बॉडी, और इसमें मैंने एक कमेंट ऐड किया। यू कैन ऐड कमेंट्स है, और आप मल्टीपल कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो कमेंट्स हम ऐड करते हैं वो हमारे पास वेब पेज में शो नहीं होते, जो हमारे पास मेन लेआउट है। कमेंट्स हम अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ हमने डिस्क्राइब करनी है तो हमें अंदाज़ा रहे, तो इसलिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। वो हमारी वेब पेज से उनका कोई लिंक नहीं होता। उसके बाद अगर हमारे पास ब्लॉक कोड्स, टू सेट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑफ फ्रॉम नॉर्मल फ्लो, मतलब अगर हमने कोई ब्लॉक कोड डालना है, जैसे अगर हम फॉर्म एक हेडिंग देते हैं तो हम चाहते हैं कि उस हेडिंग के नीचे एक ब्लॉक कोड की फॉर्म में टेक्स्ट यूज़ हो, तो उसके लिए हम ब्लॉक कोड्स का टैग यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे ब्लॉक कोड लगाया और उसके अंदर टेक्स्ट डाला है। अब इसकी अगर आउटपुट देखें तो वो हमारे पास इस तरह की शो होती है कि जो हमने ब्लॉक कोड में टेक्स्ट डाला था वो हमारे पास थोड़ा सा नॉर्मल फ्लो से हट के शो हो रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास प्री टैग हमारे पास जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास वो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटेड हमने डिफ़ाइन की हुई है कोडिंग के दौरान ही, अगर हम नेक्स्ट लाइन में मूव करें तो वो नेक्स्ट लाइन में उस अगले टेक्स्ट को लेके जाए, तो वो ये जो है ना स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को प्रिजर्व करता है, जो कि हमारे पास पैराग्राफ टैग नहीं करता। पैराग्राफ टैग क्या करता है कि अगर हम मल्टीपल लाइंस में भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको एक लाइन में ही लिख देगा। लेकिन प्री टैग जो है वो हमारे पास अगर हम एक लाइन में एक वर्ड लिख रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में सेकेंड वर्ड लिख रहे हैं कोडिंग के टाइम पे, तो हमारे पास प्री टैग उसको प्रिजर्व रखता है। जिस तरह अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने कोडिंग के दौरान ही यहाँ पे हमने स्पेसेस छोड़ी हैं, या हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहे हैं सन राइजेज इन द ईस्ट के बाद हमने एक लाइन का ब्रेक दिया, तो हमने कोई BR टैग यूज़ नहीं किया, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है कि वो हमारे पास एज इट इज़ स्पेसेस प्रिजर्व होके या जो लाइन ब्रेक्स हैं वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट में शो होती हैं।
उसके बाद हमारे पास इमेज टैग आ जाता है। इमेज टैग हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने अब अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज डालनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं। इमेज टैग का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसमें सिंपल हम एक सोर्स दे रहे होते हैं, यूआरएल दे रहे होते हैं। हम कोई भी वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं अगर हम वेबसाइट से पिक्चर उठा रहे हैं, या अगर हमने अपनी पिक्चर देनी है तो वो हम सिंपली सोर्स, जैसे यहाँ पे smiley.gif, हम कोई भी गिफ्ट लगा सकते हैं, जेपीजी इमेज या पीएनजी इमेजेस हम लगा सकते हैं। और ऑल्ट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या करता है कि अगर हमारे पास इमेज हमारे फोल्डर में हम जो उसको लोकेशन दे रहे हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास ऑल्ट एट्रीब्यूट शो हो इमेज नॉट फाउंड का, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी इमेज वहाँ फोल्डर में मौजूद नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।